परमेश्वर चाहता है कि आवर स्पिरिट मस्ट एडिफाई। जब हमारी आत्मा की उन्नति होगी तो मंडली की आत्मा की उन्नति होगी, दूसरों की आत्मा की उन्नति होगी, परिवार के आत्मा की उन्नति होगी। और इसीलिए हम मसीही बुलाए गए हैं। हम मसीही अपने जिम्मेदारियों को किसी और पे नहीं डाल सकते। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हमें अपने जीवन की सत्यता को मालूम होना चाहिए। सत्य तो यह है कि हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है, हमारा प्राण तो बचाया गया है, लेकिन वो भी अनरिडीम्ड है। उसे छुटकारे का काम निरंतर करने की जरूरत है। कौन करेगा? हमारी आत्मा को करना है। कैसे करेंगे? परमेश्वर के वचन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपने मन के, माइंड के रिन्यू हो जाने के द्वारा तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। इस पाठ में हम ये देख रहे हैं कि हमारे शरीर की जिम्मेदारी क्या है, हमारा शरीर कैसा है। शरीर पापी नहीं है, शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन इस शरीर में वो सारी लालसाएं हैं जो मुक्ति पाने से पहले जिसमें हम इंजॉय करते थे। संसार की अभिलाषाएं, जिसे आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड कहते हैं, और इनका ईश्वर शैतान है। और यही है संसार और संसार की अभिलाषाएं। इस संसार की अभिलाषा में कौन रहता है? हमारा शरीर रहता है। ऐसा शरीर जो अभी छुटकारा नहीं पाया है, जिसका रिडेम्पशन नहीं हुआ है। हम इसे गारंटेड ना ले लें कि हमने नया जन्म पा लिया है, अब प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर को भी बचाएगा, पवित्र आत्मा हमारे शरीर को भी बचाएगा, स्वर्गदूत को भेज देगा या पास्टर साहब को भेज देगा। ऐसा नहीं है। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीर को अपनी आत्मा के वश में रखें। और कब रखेंगे? जब हम अपने शरीर के बारे में जानेंगे कि आखिर इस शरीर, या इसको बाइबल में फ्लैश कहा गया है, इस फ्लैश में, फ्लैश के अपने भूख है, उसकी एपेटाइट है, उसकी ओन लस्ट है, जिसे फ्लैशली क्रेविंग कहते हैं। ये विश्वासी के शरीर में वैसे ही काम करता है जैसे कि एक इंसान को, जिसे हफ्ते भर से रोटी नहीं मिली हो, तो उसे रोटी को खाने की क्रेविंग रहती है, लालसा मिलती है। उसे सूखी रोटी भी मिल जाए तो वो खा लेगा। यही हाल नए जन्म पाए हुए विश्वासी के शरीर के साथ भी रहती है। उसके फ्लैश में जो डिजायर, जो लस्ट है, जो क्रेविंग है, वो उन तमाम संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने की रहती है जिसमें उसने पहले एंजॉय किया है अपने लाइफ को। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसका शरीर उस एटमॉस्फेयर में रहता है जिसका ईश्वर शैतान है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 4:4 में लिखा हुआ है कि संसार का ईश्वर जिसने अविश्वासियों की आंखों को अंधा कर दिया है। और इसी संसार के ईश्वर के एटमॉस्फेयर में हमारा शरीर रहता है, और ये शरीर अनरिडीम्ड है, इसका अभी छुटकारा नहीं हुआ है। इसलिए इसे हमें अपनी आत्मा के वश में रखना है। इसी पहले पत्रस के 2 अध्याय में संत पत्रस जो है वो 11 पद में कुछ इस प्रकार से फ्लैश के बारे में बता रहे हैं। वो लिखते हैं, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। इसलिए बहुत जरूरी है हम विश्वासियों को कि हम अपने फ्लैश के प्रति बहुत ही जागरूक रहें, अलर्ट रहें। पतरस साहब कहते हैं कि मैं तुमसे विनती करके कहता हूं। जैसे रोमन्स में संत पौलुस 12 अध्याय के पहले पद में कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं, बी नॉट कन्फॉर्म टू द वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। यहां संत पतरस भी विनती कर रहे हैं आज मंडली से। आज हमें और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा इंस्पायर्ड किए हुए इस शिक्षा को अपने जीवन में लागू करना है। नहीं तो हम ब्लेम किसी और को लगाने लगते हैं, परमेश्वर को या शैतान को या दूसरों को, कि उसकी वजह से ऐसा हो गया। नहीं, यह जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। हमें और आपको अपने फ्लैश में पाई जाने वाली उन लालसाओं को चेक में लगा के रखना है। क्योंकि इसके आगे वो कहते हैं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। ये संसार तो अभिलाषाओं का संसार है।
हर समय जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे ना निकलेंगे, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड आपके ऊपर टेम्पटेशंस को लेके आएगा। तो हमें जानना है कि हम कैसे इन टेम्पटेशंस के ऊपर ओवरकमर हो सकते हैं, और ये तभी संभव है जब विश्वासी अपने शरीर में पाई जाने वाली उस फ्लैशली क्रेविंग्स के प्रति जागरूक रहेगा, उसे कंट्रोल में रखेगा। तभी वो अभिलाषाएं जो बाहर से अटैक करती हैं उससे हम बच सकें। अभिलाषाएं तब आएंगी जब हम अपने फ्लैश के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे, और अभिलाषाएं आएंगी उसके बाद शैतान जो है वो उन अभिलाषाओं के द्वारा एक विश्वासी के जीवन में पाप और बुराइयों को पैदा करता है, और इस पाप और बुराइयों का अंत हम सब जानते हैं। इसलिए इन फ्लैशली क्रेविंग को रोकने के लिए हमें अपने माइंड, विल और इमोशन को रिन्यू करने की जरूरत है। सोल जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा तो शरीर के कामों का वो नाश करेगा। शैतान तो बाद में आता है। सबसे पहला युद्ध तो हमारे माइंड में जो है वो हमारे अपने ही शरीर का है। इन शारीरिक लालसाओं के प्रति हम लोग इग्नोरेंट नहीं रह सकते। इसे जानना है, इसे समझना है। सब कुछ पवित्र आत्मा ने अपनी व्यवस्था में, खास करके पत्रियों में हमारे और आपके लिए, कलीसिया के लिए सब कुछ लिख के दिया है। हमें वचन के अनुसार चलना है। संत पौलुस भी इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 3 पद में कुछ ऐसी ही बात करते हैं। यहां लिखा हुआ है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। ये वो समय था जब हमने मसीह को माना नहीं था, मसीह हम में आया नहीं था, हमने नया जन्म नहीं पाया था। उस समय की बात संत पौलुस इफिसियों की पत्री में के द्वारा इफिसियों की कलीसिया को बता रहे हैं और कह रहे हैं, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान, नेचुरल लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ये हमारी वो पाप की दशा है। लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने अपने उस बड़े प्रेम के द्वारा, जिससे उसने हमसे प्रेम किया कि जब हम अपराध में ही पड़े हुए थे तो उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज करके हमें नया जन्म दे दिया, और इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी कि हम उन शारीरिक लालसाओं में ना फंस जाएं। लेकिन शारीरिक लालसाओं के ऊपर हमारी आत्मा को बलवंत होने की जरूरत है, प्रबल होने की जरूरत है। और जो प्रबल करने वाला है, जो प्रिवेल करता है, दैट इज इन द पावर ऑफ हिज वर्ड। परमेश्वर का वचन है जो हर एक परिस्थितियों के ऊपर प्रबल होता है, प्रिवेल होता है। तो जब तक कि हम परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा में नहीं भरेंगे, माइंड को रिन्यू नहीं करेंगे, तो हमारे जो फ्लैशली क्रेविंग है वो आत्मा के विरुद्ध में काम करते रहेंगे और ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं करा देंगे जिससे कि मसीही मंडली में मसीहों का चाल चलन जो है वो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाता है। हम और आप मंडली में विश्वासी लोग ये नहीं कह सकते कि अरे हम क्या करें, हमसे ऐसा हो गया, ये स्पिरिट ऑफ लस्ट ने या स्पिरिट ऑफ डेविल ने हमारे जीवन के साथ ऐसा करा दिया। हम उसको ब्लेम ना दें, ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि यदि हम अपने फ्लैशली क्रेविंग को कंट्रोल में नहीं करेंगे तो टेम्पटेशन बाहर बैठा हुआ है, अभिलाषाएं बाहर बैठी हुई हैं। यीशु मसीह के भाई याकूब साहब भी इस बात की चर्चा करते हुए पहले अध्याय के 13-14 पद में कुछ इस प्रकार से कहते हैं, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पवित्र आत्मा ने याकूब के द्वारा हम लोगों को कितना अलर्ट कर दिया कि हम लोग जाने हम परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते। अक्सर देखा जाता है कि कोई संसार की परीक्षाओं में, अभिलाषाओं में फंस जाता है और फिर उसके जीवन में जब समस्याएं आने लगती हैं, खास करके जब कोई बीमारी या रोग के द्वारा वो सफर करता है,
तो वो ब्लेम कर देता है परमेश्वर को, शायद परमेश्वर उसे सिखा रहा है। आज मंडली को मानने की और जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ऐसा खतरनाक परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हाँ, उसका क्रोध भड़का था जब बागे अदन में आदम के द्वारा पाप हुआ था, तो मनुष्य के ऊपर उसका क्रोध आया था, लेकिन वो मनुष्यों से प्रेम करता था। उसका क्रोध जो है वो पाप पर प्रकट होता था। और इसीलिए रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर पिता ने पाप को यीशु मसीह की देह के ऊपर डालकर और अपने क्रोध को उसने यीशु के शरीर पर प्रकट कर दिया। अब उसका क्रोध कहां रहा? उसका तो क्रोध यीशु मसीह के उस क्रूस पर चला गया। अब फिर से परमेश्वर का प्रेम सारी मानव जाति के लिए प्रकट हो गया है। वो नाराज होने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परीक्षा में फंसा करके हमें सफरिंग के द्वारा सिखाना नहीं चाहता है।